विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 द फन दे हैड क्लास 9th बिहाई बुक से। चलिए शुरू करते हैं। लेसन फर्स्ट, द फन दे हैड। द फन दे हैड मीन्स मज़े जो वे कर चुके। फन मीन्स मज़ा या आनंद, दे मतलब वे, हैड मीन्स चुके, कर चुके, मज़ा जो वे कर चुके या आनंद जो वे ले चुके। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड टू सेट इन द फ्यूचर। ये स्टोरी जो कहानी है, वी शैल रीड जिसको हम आप पढ़ेंगे, इस सेट, सेट मीन्स जिसको बनाया गया है, स्थापित किया गया है इन फ्यूचर। ये पूरी कहानी को सेटअप तैयार किया गया है फ्यूचर के लिए, मतलब हमारे आने वाले समय में, फ्यूचर में, भविष्य में किस तरीके के स्कूल होंगे, किस तरीके की पढ़ाई होगी, इस विषय में इस पूरे लेसन में बताया गया है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो दैम विल परहेप्स नॉट एग्जिस्ट। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास स्कूल होता है, साथ ही साथ हमारी बुक्स होती हैं पढ़ने के लिए, शायद वे भविष्य में ना रहें। हाउ विल द चिल्ड्रन स्टडी दैन। तो हम सोच सकते हैं कैसे कैसे बच्चे उस समय पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम ब्लो में गिव यू सम आइडियाज़। यहाँ पर जो कुछ चित्र दिख रहे हैं, उन चित्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भविष्य में हमारा स्कूल कैसा हो सकता है, और शायद इन सब चीज़ों का उपयोग हम आज भी करने लगे हैं। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, सबसे फर्स्ट जो पिक्चर दिया है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कि आज हम सभी बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। सेकंड, वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम आभासी कक्षा, जिसमें हम लाइव क्लासेस या टीवी पर डिजिटल क्लासेस जो हमारी आजकल चल रही हैं, स्मार्ट बोर्ड वगैरह, है ना, प्रोजेक्टर के थ्रू, टीवी के थ्रू, एंड्रॉयड टीवी के थ्रू, तो इन सब ये चीज़ हमारी वर्चुअल क्लास के अंतर्गत आ जाएंगी। साथ ही साथ स्कूल ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के स्कूल के बारे में, ये रोबोटिक टीचर, आने वाले समय में जो शिक्षक होंगे वो हो सकता है रोबोटिक टीचर हो, या मूविंग ई टेक्स्ट। मूविंग ई टेक्स्ट, आज सभी लोग आजकल ई फाइलिंग के द्वारा मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं, उन सब में PDF के द्वारा हम अध्ययन या अपनी बुक्स करने लगे हैं, तो ये सब इनमें बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। कहानी शुरू होती है। इसमें जो फर्स्ट हमारा कैरेक्टर दिया गया है वो कैरेक्टर है मार्गी। इसमें एक लड़की होती है मार्गी, मार्गी नाम की एक लड़की होती है। इवेन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने यहाँ तक अपनी डायरी में लिखा उस रात। तो ये कहानी है मार्गी की। मार्गी उस रात अपनी डायरी में लिखती है। ऑन द पेज हेडेड, पेज के सबसे ऊपरी हिस्से में लिखती है 17 मई 2157। मतलब ये कहानी किस तारीख की है? 17 मई 2157। इस समय की ये कहानी है, मतलब अभी हमारा 2022 चलने लगा है, ये 2157 की कहानी है। तो हम देख सकते हैं कितने आगे के फ्यूचर की ये कहानी है हमारी पूरी। शी रोट, वह लिखती हैं, टुडेज टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को आज वास्तविक पुस्तक मिल गई। 2157 में टुडेज टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी डायरी में लिखती है कि टॉमी को आज एक वास्तविक पुस्तक मिल गई, रियल बुक। जो हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन करते हैं पुस्तकें, वो भविष्य में उनको आश्चर्य हो रहा है कि टॉमी को आज रियल बुक मिल गई। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। वह कैसी थी? बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, एक बार मार्गी के पिता ने ऐसा कहा था, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वे कैसे थे? छोटे बच्चे थे। हिज ग्रैंडफादर, और उनको उनके ग्रैंडफादर ने बताया होगा, told him that there was a time when all story were printed on paper। उन्होंने बताया था कि बेटे, पुराने ज़माने में क्या होता था? सभी कहानियाँ पेपर्स पर छपती थीं। they turned the pages, उन्होंने क्या किया? पेजेस को पलटा। which were yellow and crinky। यहाँ पर जो वर्ड दिया है क्रिंकी, क्रिंकी मतलब होता है झुर्रीदार। झुर्रीदार मतलब वो पुस्तक कैसी हो गई थी? पुरानी हो गई थी, उस पर झुर्रियाँ आ चुकी थी। द टर्न द पेजेस मतलब उनको वो बुक मिल गई थी और वो बुक को पढ़ रहे होते हैं। तो उस पुस्तक को जब वो देखते हैं तो देखते हैं कि उसके पेज कैसे हो गए थे? येलो, पीले पड़ गए थे, अनक्रिंकी, और झुर्रीदार मतलब कड़क हो गए थे, सड़ चुके थे पेजेस। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू। और चूंकि फ्यूचर के बच्चे थे तो उनको स्टिंग द मूविंग वे वर सपोज टू, मतलब उनको आदत थी कंप्यूटर में झिलमिलाते हुए अक्षरों को देखने की, लेकिन पुस्तक में वर्ड्स क्या होते? स्थिर रहते हैं। तो उन्हें वो अजीब लग रहे थे कि अरे वाह, ये शब्द कैसे हैं? ये तो स्थिर हैं। उन्हें आदत क्या थी? स्क्रीन के देखने की। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड बीन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और जब वह पेपर पेज को पलटते हैं तो दूसरी तरफ भी बिल्कुल वैसे ही अक्षर छपे हुए होते हैं जैसे हमारी पुस्तकों में छपे रहते हैं।
तो ये शब्द देखकर उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि अरे वाह, पुस्तक में तो शब्द छपे हुए हैं। गी से टॉमी, देखिए मार्गी को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा गया है, गी। टॉमी बोलता है, टॉमी एक और लड़का होता है वहाँ पर, बोलता है गी से टॉमी व्हाट अ वेस्ट। ये बोलती है कि ये क्या है, व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है ये। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम क्या देख रहे हो उस पुस्तक में, फेंक दो इसे। आई गेस, मैंने अंदाजा लगाया, अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड्स फॉर प्लेंटी मोर। मार्गी बोलती हैं कि हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन होते हैं उनमें ढेर सारी पुस्तकें होती हैं, इसमें तुम क्यों देख रहे हो, इसमें क्यों पढ़ रहे हो, प्लेंटी मोर, इसमें बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, लेसन्स होते हैं, इस पुस्तक को फेंक दो। सेम विथ माइन सेड मार्गी, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स इज टॉमी हैड, शी वॉज 13। यहाँ पर दो बच्चों की बात हो रही है, एक मार्गी है और एक है टॉमी। मार्गी कितने साल की है, 11 ईयर की है, और टॉमी 13। ये दोनों ही पुस्तक के विषय में आपस में बात कर रहे होते हैं। शी सेड, मार्गी बोलती हैं, वेयर डिड यू फाइंड इट, कि तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। उस पुस्तक को ध्यानपूर्वक टॉमी पढ़ रहा होता है, इसलिए जब मार्गी उससे प्रश्न करती है तो बिना उसकी तरफ देखे हुए वो बोलता है कि मुझे ये पुस्तक कहाँ मिली है, एटिक। एटिक मतलब होता है अटारी, हमारे घरों पे एक छोटा सा स्टोर रूम टाइप का ऊपर बना लेते हैं जिसको हम अटारी बोलते हैं। एटिक मीन्स अटारी। वॉट इज अबाउट, यह पुस्तक किस विषय में है, स्कूल, स्कूल के विषय में है ये। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल अबाउट स्कूल, मार्गी को गुस्सा आ जाता है। स्कॉर्नफुल मतलब होता है तिरस्कार, घृणा करना, तो वो चूंकि इस शब्द से घृणा करती है। स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, अरे स्कूल के बारे में, ये स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को स्कूल हमेशा से ही पसंद नहीं थे। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसका जो गुस्सा था स्कूल के प्रति वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। बिकॉज द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड ही शी हैड डू वर्स एंड वर्स, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर मतलब एक मशीनों वाला शिक्षक होगा, मतलब कोई रोबोट होगा। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, वो कि उसको लगातार टेस्ट के बाद टेस्ट देता जा रहा था, ज्योग्राफी के, ज्योग्राफी मतलब भूगोल विषय के लगातार टेस्ट दे रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और लगातार मार्गी क्या कर रही थी, वर्ष, वर्ष मतलब होता है खराब, उससे टेस्ट बन नहीं देते, वो और से खराब टेस्ट देती चली जा रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हैंड शॉरोफुली, जब तक कि उसकी माँ उसके सिर पर हाथ नहीं थपथपा देती थी। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसे किसके पास भेज दिया जाता, काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया था। काउंटी इंस्पेक्टर वह व्यक्ति होता है जो मशीनों को सुधारता है, उसको रिपेयर करता है। काउंटी इंस्पेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में प्रश्न आता रहता है, काउंटी इंस्पेक्टर, हु वाज काउंटी इंस्पेक्टर, तो इसको थोड़ा सा याद रखें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस। देखिए काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, राउंड लिटिल मैन जिसका गोल गोल चेहरा है, लाल कलर का है। एंड वोल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, जिसके पास एक बॉक्स है, बॉक्स में उसके पास ढेर सारे तार और वस्तुएं नापने के यंत्र भी रखे हुए होते हैं। ही स्माइल्ड इट मार्गीज एंड गेव हर एन एप्पल, वह मार्गी की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है और उसको एक एप्पल दे देता है, एप्पल मीन सेब। देन ही टुक द टीचर्स अपार्ट, और एप्पल देने के बाद वह क्या करता है, टीचर को अपार्ट कर देता है, खोल देता है टीचर को। टीचर को खोल देना मतलब उस रोबोट के पार्ट्स को खोल देता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी सोच रही थी कि हो सकता है इसे शायद ना पता हो कि किस फिर से इस मशीन को कैसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसे सब पता था। एंड आफ्टर एन आवर सो, लगभग 1 घंटे में, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और कुछ ही देर में वो बहुत ही बड़ा जो कंप्यूटर का मशीन होता है, इट वॉज अगेन दोबारा लार्ज, बहुत बड़ी, ब्लैक अगली, काले कलर की और गंदी सी। बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क, और वो फिर से जलने लगती है और फिर से वो रोबोटिक प्रश्न पूछने लगता है। दैट्स वॉज नॉट सो बैड, इतना बुरा नहीं था वो। द मार्गीज हेटेड मोस्ट वॉज द पार्ट ऑफ स्लॉट, लेकिन मार्गी को जो सबसे खराब हिस्सा लगता था वो था स्लॉट, खांचा। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसको होमवर्क, जैसे कि पेन ड्राइव हो गई है ना, इस टाइप से कोई स्लॉट होता है, पेन ड्राइव को जैसे हम लगा देते हैं उसी तरीके से उसमें स्लॉट होगा, उसमें उसको फ्लॉपी के थ्रू या किसी इक्विपमेंट के थ्रू उनको होमवर्क पुट करने होते थे।
put homework and the test paper. She always had to write them out in a punch code. और जब भी वो उसे डालती थी उसे पंच कोड डालने होते. पंच कोड क्या होते हैं? कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है. तो पंच कोड के माध्यम से उसे वो कोड डालकर फिर वो अपना होमवर्क चेक करा सकती थी. दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 year old. और वह उस रोबोटिक टीचर से कब से पढ़ रही है? जब वह 6 year old की थी, मतलब 6 साल की थी, तब से वह उस कंप्यूटर टीचर से पढ़ रही है. द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और जो मैकेनिकल टीचर होता है वो उसके नंबर्स को, टेस्ट के नंबर्स को बिना किसी समय के तुरंत ही चेक करके बता देता था. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड द पैटेड मार्गीज हेड. जब काउंटी इंस्पेक्टर्स उस मशीन को सुधार देता है तो वह मुस्कुराता है और फिर से क्या करता है? मार्गीज के हेड पर पैटेड, पैटेड मतलब होता है थपथपाना, उसके सिर को थपथपाता है. ही से टू हर मदर. और वह मार्गी की माँ से बोलता है, इट्स नॉट द गर्ल्स फॉल्ट. यह इस लड़की की गलती नहीं है मिस जोन्स. आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. क्या हुआ था? जो मैकेनिकल टीचर है उसका जो जोग्राफी सेक्टर था, भूगोल वाला पार्ट था, हिस्सा था, भाग था, वह थोड़ा सा तेज हो गया था, क्विक हो गया था. दोज थिंग हैपन समटाइम. कभी कभी ऐसा हो जाता है. आई हैव स्लोड इट. मैंने इसको क्या कर दिया है? स्लो कर दिया है. टू एन एवरेज 10 year लेवल. लगभग 10 साल के हिसाब से मैंने इसको मिला दिया है. एक्चुअली दरअसल द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. और ओवरऑल लगता है मुझे कि जो भी मार्गी जो पढ़ाई कर रही है वो संतुष्टिपूर्ण है और उसकी प्रोग्रेस, जो प्रगति है, वो सही चल रही है. एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन. और फिर से वह मार्गी के सिर को थपथपा देता है. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. अब मार्गी क्या हो जाती है? डिसअपॉइंटेड हो जाती है, गुस्सा हो जाती है. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर्स अवे ऑल टुगेदर. क्योंकि उसे लग रहा था कि वह क्या करेंगे? उस टीचर को, मैकेनिकल टीचर को बहुत समय के लिए क्या करेंगे? ले जाएंगे कहीं. सो शी टॉमी वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. क्योंकि मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. तो मार्गी क्या हो गई थी? डिसअपॉइंटेड हो गई थी, दुखी हो गई थी. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. क्योंकि मार्गी को लग रहा था कि शायद वो इतनी जल्दी उसको नहीं सुधार पाएंगे और उस रोबोटिक टीचर को बहुत समय के लिए ले जाएंगे. क्योंकि दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. क्योंकि पहले जो हिस्ट्री का हिस्सा था वो ख़राब हो गया था, तो लगभग 1 महीने के लिए उसे ले जाया गया था. इसलिए उसे लग रहा था कि फिर से वो कुछ महीने के लिए उसे ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सो शी सेड टू टॉमी. इसलिए उसने टॉमी से कहा, मार्गी ने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. क्योंकि मार्गी को स्कूल अच्छा नहीं लगता था, तो वह टॉमी से बोलती है कि कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज. टॉमी अपनी आंखें खींचते हुए उसकी तरफ देखता है और बोलता है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल. क्योंकि यह हमारे तरफ के स्कूल नहीं थे. जो स्कूल हमारे होते हैं उस टाइप का स्कूल नहीं है ये. स्टूपिड मूर्ख, बेवकूफ़ लड़की, ये उस टाइप के स्कूल नहीं होते हैं. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. ये पुराने ज़माने के स्कूल हैं. दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो. लगभग 100 सालों पहले की बात है, तब ऐसे स्कूल चलते थे. ही एडिड लॉफ्टिली. और वह अपनी आवाज़ को ज़ोर से, तेज़ी से ऐसा बोलता है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. और बोलता है सेंचुरीज अगो, दशकों पहले ऐसे स्कूल होते थे. मार्गीज वॉज हर्ट. मार्गी क्या हो जाती? हर्ट हो जाती, दुखी हो जाती. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. मुझे नहीं पता कैसे स्कूल होते थे उस समय. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर ओवर अ वाइल देन शेड एनी वे दे हैड अ टीचर. और मार्गी क्या करती है? टॉमी के शोल्डर्स के ऊपर से, मतलब वो भी उस पुस्तक को पढ़ना चाह रही थी, शोल्डर के ऊपर से उसको पढ़ती है और बोलती है, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. और पढ़ते पढ़ते बोलती है, अरे वाह, उसमें टीचर होते थे. दे हैड अ टीचर. श्योर दे हैड अ टीचर बट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे, वो क्या थे? मैन थे. मैन मतलब इंसान टीचर हुआ करते थे. अ मैन, इंसान. हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. इंसान कैसे टीचर बन सकते हैं? मार्गी ऐसा प्रश्न करती है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन. ही जस्ट मतलब वो टीचर जो होते थे वो क्या करते? बच्चों को, लड़के और लड़कियों को एक ही चीज़ को पढ़ाते थे, एक जैसा होमवर्क देते थे और साथ ही साथ उनसे प्रश्न भी पूछा करते थे. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. कोई भी इंसान इतना होशियार कैसे हो सकता है? श्योर ही इज़. हाँ, हो सकते हैं. माई फादर नोज मच इज़ माई टीचर. मेरे पिता ऐसे कई टीचर्स को जानते हैं. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बैट. शर्त लगा लो
आई बैच मतलब होता है शर्त लगाना, बैट, बैट मतलब बैट, या इसको शर्त बोलते हैं कि शर्त लगा लो या विश्वास करो, ऐसा होता है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी उस समय क्या थी, डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी। डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद करना, लड़ाई करना। शी शेड, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्गी बोलती है कि मैं किसी भी स्ट्रेंज आदमी, किसी भी अजनबी को अपने घर पर पढ़ने के लिए नहीं बुला सकती हूँ। मैं किसी के साथ अपने घर में नहीं रख सकती हूँ किसी टीचर को। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी हंसने लगता है। एंड टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी। तुम मार्गी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर घरों में नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। मार्गी बोलती है मैं अपने घर में किसी भी स्ट्रेंज व्यक्ति को नहीं ला सकती हूँ। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी हंसने लगता है और बोलता है अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर हमारे घरों पे नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। उनकी क्या होती है कि स्पेशल बिल्डिंग होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और सभी बच्चे उस बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ पर पढ़ाई होती है। एंड ऑल द किड्स लर्न इट द सेम थिंग। और सभी बच्चे एक ही चीज़ को पढ़ते हैं एक साथ। श्योर इफ दे वर द सेम एज। क्या ऐसा होता है, वहाँ सब एक समान आयु के होते हैं। बट माई मदर सेज टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू द फाइट इन द माइंड टू ईच बॉय एंड गर्ल। लेकिन मार्गी बोलती है मेरी माँ तो कहती हैं कि टीचर को बच्चों की उम्र के हिसाब से सेट किया जा सकता है। एंड दैट ईच किड हैज़ जस्ट टू बी टॉफ डिफरेंटली। और सभी बच्चों को अलग अलग उम्र के हिसाब से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट द वे देन। जैसा कि इसमें होता है। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू बी रीड द बुक। टॉमी को ख़राब लगती है उसकी बातें, और शायद वो बोलती है कि यदि तुम्हें पुस्तक पढ़ना पसंद नहीं है तो तुम रहने दो। यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम उस पुस्तक को मत पढ़ो, तुम्हें नहीं पसंद तो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली। मार्गी तुरंत ऐसा बोलती है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। क्योंकि मार्गी भी उन पुस्तकों को क्या करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड वैन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। और उसी समय इनकी जब बात चल रही थी तो उनकी माँ पुकारती कि बेटा मार्गी, स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। मार्गी अभी भी पुस्तक को क्या कर रही होती, पढ़ रही होती, और बोलती है नहीं मामा, अभी नहीं। नाउ सेड हर मिस जोन्स एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टू मिस टू। और मिस जोन्स बोलती हैं कि मार्गी तुम्हारा टाइम तो हो ही गया है, साथ ही साथ टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी। मार्गी टॉमी से बोलती कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ योर आफ्टर स्कूल। क्या मैं इस पुस्तक को और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। मे बी, हाँ हो सकता है। आई शेड नॉन चैलेंटली। और वह उदासीन तरीके से बोलता है, उदासी में बोलता है। नॉन चैलेंटली मतलब होता है उदासी के साथ। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड विनिथ हर आर्म। विस्लिंग, वह चलता जाता है, विस्लिंग करता है, थोड़ी सी आवाज़ निकालता है मुंह से। डस्टी ओल्ड बुक, डस्टी मतलब धूल लग चुकी है उस पुस्तक पे। धूल क्योंकि पुरानी बुक थी ना, तो उस पर धूल लगी हुई है। टग्ड, टग्ड क्या करता है, उसको मोड़कर विनिथ हिज आर्म, अपने आर्म भुजाओं के नीचे दबा लेता है और पुस्तक को ले जाता है। मार्गी वेंट इन टू द क्लासरूम। मार्गी क्या करती है, इस क्लासरूम में पहुंच जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और वो क्लासरूम कहाँ होता है, उसके कमरे के जस्ट बाजू में, नेक्स्ट टू हर बेडरूम। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। जो मैकेनिकल टीचर होता है वो उसका क्या कर रहा होता है, इंतजार कर रहा होता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वह हमेशा उसी समय पर क्लास शुरू करता है, सिर्फ शनिवार और रविवार को छोड़कर। तो हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से वो मैकेनिकल टीचर्स उसके कक्ष में हैं। ये चित्र के माध्यम से हम देखें। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न इट बेटर इफ दे लर्न इट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उनकी माँ ऐसा मानती हैं कि यदि बच्चे एक निश्चित समय में अध्ययन करते हैं तो वे सीख सकते हैं। द स्किन वॉज लिट अप। स्किन जल जाती है। एंड सेड, और वह स्किन बोलती है टुडेज अरिथमेटिक लेसन। और वह बोलती है कि आज किसका अरिथमेटिक का लेसन पढ़ाया जाना है। अरिथमेटिक मतलब होता है अंक गणित। अरिथमेटिक मीन्स अंक गणित का पाठ पढ़ा जाना है। इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, साथ ही साथ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न के सवाल भी आज पढ़ाए जाएंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क। कृपया यस्टरडे, पिछले दिन का होमवर्क स्लॉट में डालें। इन द प्रॉपर स्लॉट, स्लॉट में डालें मतलब होमवर्क को हमें भेजना है। और आज का लेसन होगा भिन्न और अंक गणित। मार्गीज डिड सो विथ अ शाय। मार्गी ऐसा करती है विथ शाय। शाय मतलब उदासी पूर्ण तरीके से। She was thinking about the old school they had when her grandfathers and father was little boy। और वह
ऐसा करते हुए उस समय के स्कूल को याद करती जब उसके ग्रैंडफादर, उसके पूर्वज जो दादा थे, वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे थे और इन स्कूलों में पढ़ा करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और वहाँ पर क्या करते, नेबरहुड से केम, मतलब पूरी पड़ोसी बच्चे, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सब एक साथ स्कूल जाते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, स्कूल के आंगनों में खेलते थे, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और वो स्कूल के कमरों में बैठते थे, गोइंग होमवर्क टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और सभी एक साथ पूरे क्लास का होमवर्क एक साथ किया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, क्योंकि भाई सभी एक ही चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें होमवर्क करने में बहुत आसानी होती थी, एक दूसरे की वे सहायता कर सकते। एंड टॉक अबाउट इट, साथ ही साथ एक दूसरे से बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वेयर प्यूपिल, और उस समय जो टीचर्स होते थे वे प्यूपिल होते थे, लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जब वह सोच रही थी उस समय लगातार जो मैकेनिकल टीचर होता है, मशीनी शिक्षक होता है, उसकी स्क्रीन जल रही होती है, और स्क्रीन पर क्या चल रहा होता है, फ्रैक्शन बिटने के सवाल आ रहे होते हैं, 1/2 एंड 1/4। Margie was thinking about how the kids must have loved it all the days. She was thinking about the fun they had. मार्गी सोच रही होती है कि कितना आनंद लेते होंगे, कितना मज़ा लूटते होंगे वो बच्चे जब वो उस समय के स्कूल में पढ़ा करते हैं। एंड सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वह सोच रही होती है द फन दे हैड, उस आनंद के बारे में जो बच्चे वे ले चुके। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जिस लेसन को आपको आगे चाहिए हो तो उसको हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम अगले वीडियो को जल्दी जारी कर सकें। थैंक्स।